कोई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, कोई जय मां काली का नारा लगा रहा है, कोई राधे राधे का नारा लगा रहा है। आप इन नारों से खुश हो सकते हैं, ये लेकिन धर्म के प्रचार का अड्डा नहीं है, ये मुल्क के संविधान की रक्षा का अड्डा है। आप जानना चाहते हैं मुसलमानों का इतिहास, तो पढ़िए शहीद अशफाकुल्लाह को। जब फैजाबाद की जेल में उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, उनसे पूछा गया आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे जरा से कोई खाके वतन कफन पे। यह है मुसलमानों का इतिहास। मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि वो वंदे मातरम कहने से खत्म हो जाए। इस तरह की सोच के लोग हिंदुस्तान में रहते, वंदे मातरम पे सवाल उठाते हैं, मुसलमानों की देशभक्ति पे आप सवाल उठाते हैं। अच्छा हुआ आप 1857 में नहीं थे, वरना दाढ़ी रखाकर जिन उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने सर कटवाए, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते, उनके बलिदान को आप शर्मिंदा करते। सबसे ज्यादा शहादत आपकी सरकार के दौरान हुआ। किसान खेतों में मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है, और आप यहां पर बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहां पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान से रहने का हक है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास को पढ़िए तो उनके प्रति आपके मन में सम्मान पैदा हो। बहादुर शाह जफर के इतिहास को पढ़ लेना, उनके बेटों का सर कटवा के रंगून की जेल में उनके सामने रखा गया। मान्यवर दाढ़ी और टोपी से और वंदे मातरम लगाने से और अल्लाह अकबर कहने से किसी का धर्म अगर कमजोर हो जाता है तो माफ कीजिएगा, आपका धर्म, आपके धर्म की व्याख्या बहुत कमजोर है। ये देखा है वो नया भारत जिसमें 15 लाख का वादा करके इस देश के लोगों को धोखा देने का काम किया गया। हमने देखा है वो नया भारत जिसमें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने की बात कह के 84% रोजगार घटा है। इसी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ आप रोज सीबीआई छोड़ देते हैं, रोज ईडी छोड़ देते हैं, 25-25 विधायकों को उठा के गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। आपके इस राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया, मैं नहीं कह रहा, सरकार की आमदनी अगर आपकी है तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अरे दिल्ली में तो केजरीवाल जी की सरकार ने 14,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी कर दी है। आप मजदूरों को भी आयुष्मान योजना में कवर नहीं करते। अरे माँ तो वो माँ होती है जो अपने कमजोर बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है। भारत माता की जय लगाना है तो दिल से लगाइए। अरे सबको छोड़ दीजिए, क्या स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं? आप जब अपनी तारीफ करने लगते हैं तो अपने लोगों को भी भूल जाते हैं। मन में एक तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बदलिए, इस धारणा को बदलिए, इस विचारधारा को बदलिए। आप आज इस नए भारत में कर क्या रहे हैं? झारखंड में क्या हुआ मान्यवर? चोरी के आरोप में एक आदमी को पीट के मार दिया गया इसलिए कि वो मुसलमान था। नया भारत की बात कही गई मान्यवर, निश्चित रूप से नया भारत बना है। 2014 से हमने देखा है नया भारत, जिस नए भारत के अंदर मॉब लिंचिंग करके लोगों को मारा गया। और हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 45 वर्षों में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा अगर बढ़ा है तो इस कार्यकाल में बढ़ा है। हमने देखा है नया भारत में। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। इसका मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं, चौधरी चरण सिंह जी का इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं। यह कहा गया कि मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव 2014 में रखी। हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूड़ है, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। कर गलतियां बाबर ने की, चुम्बन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्तों मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। इन्हीं पंक्तियों के साथ सबका साथ सबका विकास आप करिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राष्ट्रपति किरोड़ी लाल मीणा जी, अब आपकी बात रिकॉर्ड